हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई, जैसे ही हमने रिलीज किया कि नीट के फॉर्म कब आने वाला है, लास्ट वीडियो में हमने बताया था, डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया था प्रॉपरली। बच्चों की क्वेरी लगातार आती रहती है, हमारे पास व्हाट्सएप भी आते रहते हैं। तो बच्चों ने कहा कि सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा पता चल जाए। तो देखिए, पहली चीज़ मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ अब, जो कुछ 100 में से एक दो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि इस समय इन वीडियो का कोई मतलब नहीं है, क्यों वेस्ट करते हैं आप टाइम। ऐसा लोग 100 में से एक दो कहते हैं। उनको मैं बता दूं सबसे पहले तो कि भाई, जब फॉर्म एक्चुअली रिलीज हो जाएंगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि जाकर के कोई डॉक्यूमेंट बना करके लाएं। तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि उस चीजों को देख पाएं। तब आप जल्दबाजी में फॉर्म भरते हैं और गलतियां होती हैं। तब सोचते हैं कि हमें हम पहला पता चल जाता तो हम ये चीजों को रख लेते, बना करके पहले से चीजों को ओके कर लेते। तो ये जो वीडियोस बनाए जाते हैं, ये उन बच्चों के लिए बनाए जाते हैं जो हमसे ये जानना चाहते हैं, ठीक है ना। हमारा मकसद किसी का टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। तो पहली बात तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाहता हूं। डॉक्यूमेंट्स जो है कौन कौन से चाहिए, सारी चीजें, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, पहले से अगर ध्यान रखी तो बहुत अच्छा रहता है। अब वो क्या है, तो भाई सबसे पहले कई तरह से लोग इसको बता सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में। पिछले साल से कैसे क्या क्या मैंने कुछ लिखा, कुछ भूल सकता हूं, कुछ ऐड कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, सबसे अच्छा तरीका, मैंने लास्ट ईयर का जो ब्रोशर है नीट 2023 का, एनटीए का, उसी को लेकर उससे आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि उससे कोई चीज मिस नहीं होगी, कुछ गलत नहीं होगा। और क्योंकि ये चैनल ऑथेंटिक है, हम जो बोलते हैं हम हमेशा कहते हैं कि हम ऑथेंटिक कह रहे हैं। जो बच्चे नए हैं उन्हें सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ऑथेंटिक चीजें लाते हैं, तो ऑथेंटिसिटी लाने के लिए हमने जो नीट 2023 का ब्रोशर है वो यहां पर लाए हैं। आप कहेंगे तो हम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां इस ब्रोशर को भी डाल देंगे। आप देख लीजिएगा, जो भी चीजें आपको नजर आती है, अगर उनमें से कुछ आपको डिटेल में देखनी है तो वहां पे देख सकते हैं। अब देखिए, यहां पर डॉक्यूमेंट्स लिखी है और यहां ये लाइन तक लिखी है। ब्रोशर में भी इवन ये लिखा है कि क्या आपको रेडी रखना है, रेडीनेस फॉर फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म। उन सब चीजों को आप पहले से मेक द फॉलोइंग प्रिपरेशन, और उसी लिए हम वीडियो बना रहे हैं। प्रिपेयर करके रखिए आप क्या क्या। तो भाई, इंफॉर्मेशन टू बी फिल्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सच एज नेम ऑफ फादर, मदर एंड कैंडिडेट विथ करेक्ट स्पेलिंग। यहीं से शुरुआत होती है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, हो सकता है आप खुद भर रहे हैं या हो सकता है साइबर कैफे से भरवा रहे हैं, जो गलतियां आप करते हैं सबसे पहला होता है स्पेलिंग की। बाद में बच्चों के हमारे क्वेरी आने होती है कि सर हमने ऐसा कर दिया, हमने ये ढंग से नहीं लिखा। ये वहां क्लियर कट लिखा है, जो 10th क्लास की मार्कशीट में मेंशन्ड है वो, तो यहां पर आपको करना चाहिए। आगे लिखा है क्लास 12th एडमिट कार्ड विथ फोटोग्राफ या इलेक्शन कार्ड आप यूज कर सकते हैं। मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो 12th क्लास एडमिट कार्ड भी कोई यूज कर सकता है, फोटोग्राफ, इलेक्शन कार्ड जो होता है, पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर या अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड नंबर, इनमें से कोई एक आपको चाहिए, जो आपको वहां पे अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए चाहिए होता है। दूसरा है इसके आगे डेट ऑफ बर्थ के लिए। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका या तो बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट, दोनों काम आ जाती है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं आप। एड्रेस प्रूफ, जिसमें भी आपके इनमें से सब में एड्रेस प्रूफ हो, आधार कार्ड में हो सकता है आपका, या इनमें से किसी में भी हो, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको वहां पे भरनी पड़ेगी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आजकल दो मांगने लग गए, एक स्टूडेंट का और एक पेरेंट का भी ईमेल आईडी मांगने लग गए हैं। दोनों प्रिपेयर रखिए, एक्टिव रखिए। पास जो भी उनका पासवर्ड हो अपने पास लिख के रखिए, जिससे कभी गलती ना हो, और उनको वेरीफाई करवा लीजिए, जिससे दोनों पे आपके पास में जो ईमेल है वो पहुंच जाए। कुछ चीजों में एनटीए जो है आजकल मेल करता है, तो वो आपको पहुंच जाता है। इवन रिजल्ट भी आपको मेल पे आ जाता है, तो वो आप प्रॉपर दें। अभी से ध्यान रखें, मेल आईडी प्रॉपर रखनी है और उसे आपको एक्टिव रखना है, ये चीज आप ध्यान रख लीजिए। फिर कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। वो रेप्लिका अभी हम दिखा देते हैं क्या क्या था उसमें, ठीक है, जिससे आपको क्लियर रहे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे। अब इसके अंदर आती है कुछ चीजें, जैसे जैसे कि कैटेगरी कैंडिडेट की, ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट, इस पूरे वीडियो में हम हर चीज बताएंगे। जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको कैसे, क्या फॉर्म में कैसा उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना चाहिए। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट उस समय नहीं है तो क्या करना चाहिए, सब वीडियो में बताया। मैं फिर बोल रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। जो बच्चे चाहते हैं अभी से लास्ट राउंड तक हमारे साथ जुड़े रहें, पेड काउंसलिंग हमारी चालू है। उस पर आप 72300533 नंबर नजर आ रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, लिख दीजिए नीट यूजी पेड काउंसलिंग। हम आपको पूरा ब्रोशर भेज देंगे, आप ले सकते हैं। अभी से लास्ट राउंड यानी दिसंबर तक, सारे राउंड होने के बाद आपकी फी रिफंड होती है, सिक्योरिटी अमाउंट, तब तक हम आपके साथ होते हैं 1 साल के लिए मिनिमम अमाउंट पे। अभी
और उस पर भी डिस्काउंट चल रहा है 50% का। आप चाहें जुड़ सकते हैं हमारे साथ, सारी क्वेरीज सॉल्व होती हैं, लास्ट तक हम हेल्प करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेने से एडमिशन होने तक हम आपके साथ रहते हैं। तो ये आप चाहें तो जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए नीट यूजी पेड काउंसलिंग लिख के, या आप हमारी जो वेबसाइट है कॉलेज काका www.collegekaka.com उसको विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी प्लान्स हैं, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। जैसा है आप इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप करके बताएं अगर आपने परचेज भी कर लिया है तो। होता क्या है, अभी से लेकर के हम फॉर्म फिलिंग से, मतलब फॉर्म फिल हम नहीं करते लेकिन डमी वीडियो बना करके आपको भेजेंगे, कोई इशू आएगा सॉल्व करेंगे। नीट के अलावा कई सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे IPU दिल्ली के बच्चों के लिए, ACMS जो बच्चे किसी भी इनके वार्ड हैं वो किसी सर्विसमैन के या एक्स सर्विसमैन के, उनको ACMS आर्मी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो IPU के थ्रू होता है। उसके कॉलेज के यूनिवर्सिटी के जो आपके फॉर्म्स हैं पहले ही निकल जाते हैं। केरला में सबसे सस्ते प्राइवेट कॉलेज हैं, उनके फॉर्म्स नीट से पहले निकल जाते हैं, लेकिन बच्चे मिस कर जाते हैं। तो हम टाइम टू टाइम आपको बताते जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी से जो बच्चा जुड़ता है उसको नीट में भी गाइड करते हैं हम, हमारे मेंटर्स, कि डेली आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपके मार्क्स इंप्रूव हो, इस पर भी काम करते हैं। बाद में काउंसलिंग होगी, आपको आपके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट बना के देंगे, जिसमें आपका स्कोर, आपका रैंक, आपकी चॉइसेस क्या है, आप कौन से स्टेट में जाना चाहते हैं, वो सब चीज हम आपको करके देते हैं आपके अकॉर्डिंग। जनरल नहीं कि सब बच्चों को एक जैसी लिस्ट पकड़ा दी, आपके अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट बना के देते हैं। रिफंड आपको वापस मिल जाए तब तक आपका साथ बना रहता है, अभी से लास्ट तक, यानी 1 साल। तो ये आप चाहें, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पे व्हाट्सएप करिए 72300533 के ऊपर व्हाट्सएप करके आपको लिख देना है नीट यूजी पेड काउंसलिंग। ठीक है, अब हमने कहा जो कैटेगरी है, जैसे इंडियन नेशनल के बच्चे हैं, यहीं के ही हैं, क्लास 12th एडमिट कार्ड, या तो ये इलेक्शन कार्ड जो अभी हमने कहा, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर जिसमें फोटोग्राफ हो ऐसा, पासपोर्ट नंबर हो सकता है, नंबर ऑफ एनी अदर फोटो आइडेंटिटी इशूड बाय गवर्नमेंट, उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। NRI जो है उनको केवल पासपोर्ट नंबर चाहिए, और जो फॉरेन नेशनल है या OCI हैं उनको पासपोर्ट नंबर या सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नंबर में से कोई एक चीज चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या क्या और चाहिए होता है देख लीजिए भाई। तो आपको चाहिए लेटेस्ट फोटोग्राफ, यहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अटैच करने होते हैं। लेटेस्ट फोटोग्राफ साइज, फोटोग्राफ इन JPG फॉर्मेट जिसका साइज 10 KB से 200 KB हो। ध्यान रखें उसमें जो फेस कवर हो रहा है वो 80% कवर होता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% अगर फेस कवर नहीं होता है तो कई बार आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होता है, आपकी आगे ही नहीं बढ़ रहा होता है। तो फेस 80% कवर हो रहा हो पूरा फोटो का, ये ध्यान रखना होता है। साथ में कोई मास्क नहीं लगा हुआ हो, आपने कुछ कैप वगैरह नहीं पहना हो, और होता है ना कि कई बच्चे जो एक तो होता है सनग्लासेस, और एक है जो आपके नॉर्मल जो आपके गॉगल्स लगे हुए हैं नॉर्मल। तो अगर आपके कोई विजन वाले चश्मे हैं वो एक्सेप्टेबल है। कई बार बच्चे पूछते हैं क्या लगा सकते हैं, नहीं एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो होता है ना कि सनग्लास लगा करके फोटो खिंचवा ली, वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो उन चीजों को ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, पीछे लाइट बैकग्राउंड हो फोटो के ऊपर, और नीचे नाम भी रहता है, तो वो भी हम अभी दिखा देंगे कैसे। फिलहाल आपको ध्यान रखना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो, JPG फॉर्मेट में 10 से 200 KB की, आप रेडी करके रख सकते हैं बीच में। ठीक है ना। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ 4x6 JPG फॉर्मेट में 10 to 200 KB की। ठीक है, सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में 4 KB से 30 KB। अब ये जो है सारी चीजें नीट 2023 की है, अगर कोई चेंज होता है तो जैसे ब्रोशर आएगा हम वापस चीजें डिसाइड कर लेंगे, हम पहले से बना करके रखेंगे। अगर कोई चीजें आपने प्रिपेयर करके रख रखी है, कोई चीज चेंज हो रही है अब कर लेंगे, अदरवाइज वैसे तो सब चीजें सेम ही रहनी है। लेफ्ट एंड राइट हैंड, फिंगर एंड थंब। अब यहां कई बच्चे गलती करते हैं, कहते हैं हमने ढंग से पढ़ा नहीं था, बाद में आती है क्वेरीज, इसलिए हम पहले बना रहे हैं सब चीजें। ये हमने पढ़ा नहीं, केवल थंब लगा दिया। ये कहते हैं पूरी उंगलियां, सारी उंगलियां और अंगूठे, यानी 10 के 10 उंगलियां अंगूठे सब आपको एक साथ लगाना होता है। अभी हम दिखा देंगे कैसे चाहिए। वो आपको पूरे इंप्रेशंस लगाने होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, और वो भी 10 to 200 KB के बीच होनी चाहिए फाइल। क्लास 10th की जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है आपकी, वो PDF फॉर्मेट में 50 KB से 300 KB के बीच में होनी चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, कोई बच्चा OBC है, SC है, ST, AWS है, जो भी है वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे क्या क्या कैसे चाहिए। PDF फॉर्मेट में, यानी उसका फॉर्मेट हम बता देंगे कैसा होता है, लेकिन PDF में बना करके आप 50 to 300 KB के बीच में उसे रखेंगे। जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, PWD कैटेगरी में आते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट अपना PDF फॉर्मेट में चाहिए, 50 से 300 KB के बीच होना चाहिए। अब ये सर्टिफिकेट वो है जो उनके पास पहले से है, हो सकता है किसी हॉस्पिटल से बना हुआ हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो वो, लेकिन ये तो नीट फॉर्म के लिए। अब उनको जब एडमिशन लेना होगा काउंसलिंग से पहले, उनको एक और उस समय टाइम मिलता है। NTA ऐसे कुछ सेंटर 18 से 20 सेंटर बताएगी, हर स्टेट में लगभग एक होता है, कोई किसी स्टेट में नहीं भी है। वहां पर बच्चे को जाना होता है, फिजिकली जाकर उसका सब कुछ चेकअप होता है, जो PWD वाला बच्चा है।
देखा जाता है कि ये उस क्राइटेरिया में आता है क्या, उसके बाद एक सर्टिफिकेट वो ऑनलाइन ऑफलाइन बुलाते हैं वहीं पर ही, और ऑनलाइन जनरेट करते हैं एक सर्टिफिकेट जो सीधा एमसीसी को चला जाता है। उसके बाद बच्चा काउंसलिंग करवा सकता है। तो अभी जो सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं ये वो है जो पहले से प्रेजेंट है आपके पास, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, जो भी आप लगा सकते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी में है तो फिजिकली हैंडीकैप्ड है 50 to 300 KB। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, एम्बेसी सर्टिफिकेट या जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, अगर आप एनआरआई हैं या ओसीआई हैं, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए 50 से 300 KB के बीच। एड्रेस प्रूफ, अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज पिछले नीट में एक्स्ट्रा लगा दी थी, नीट 2023 में इंट्रोड्यूस किया था, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस का भी प्रूफ मांगा था। और अगले पेज पर इन्होंने ये लिखा था कि आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कई बच्चे क्या है कोटा में पढ़ रहे हैं, किसी और सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वहां कई बच्चे अपने कोचिंग का जो एड्रेस है वो एड्रेस प्रूफ में लगा देते हैं प्रेजेंट एड्रेस के लिए, जबकि नेक्स्ट पेज पे क्लियर कट लिखा था इन्होंने, एनटीए ने कहा था कि आपको जहां आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो उस कोचिंग का एड्रेस नहीं देना है। इन चीजों को ध्यान रखें। प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस क्यों मांगते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपने जो भरे हैं, अगर किसी का स्टेट कुछ है और उसने तैयारी किसी और स्टेट से कर रहा है, अभी हो सकता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि बच्चा जो है वो एमपी का है, मध्य प्रदेश का है, या चलो और दूर का ले लेते हैं, वेस्ट बंगाल का बच्चा है और राजस्थान में इस समय तैयारी कर रहा है। अब अगर उसने परमानेंट प्रेजेंट सारा एड्रेस का लगा दिया कि वो कहां पर है, वो किसी वेस्ट बंगाल का लगा दिया उसने, दोनों जगह पे वेस्ट बंगाल लिख दिया। अब क्या होगा अगर उसे चाहिए कि वो इस बार नीट का जो एग्जाम है मई में वो दे राजस्थान में, उसको सेंटर यहां पे चाहिए, तो जब वो आगे इन स्टेप को भर के आगे जाएगा, ये स्टेप फर्स्ट में आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन में, अगले स्टेप में वो जाएगा और सिटी सेंटर को चेक करना उसको ओके करना चाहेगा, तो उसके पास में स्टेट में राजस्थान का ऑप्शन ही नहीं मिला था एज पर लास्ट ईयर। जो उन्होंने किया, क्या किया, जिस स्टेट का आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस था उनके आसपास के 2-3 स्टेट्स जो है आपको ऑप्शन में मिले थे, यानी वेस्ट बंगाल का बच्चा प्रेजेंट परमानेंट दोनों वेस्ट बंगाल दे दिया तो राजस्थान ऑप्शन ही नहीं मिला था उसको। तो इसका तरीका क्या होता है, परमानेंट एड्रेस जहां का आपका है आप वहां पर लिख दीजिए, प्रेजेंट एड्रेस जहां आप रह रहे हैं, यानी अगर बच्चा कोटा में पढ़ रहा है तो कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो नहीं रहता होगा ना, वो हॉस्टल में रहता होगा, वो किसी पीजी में रहता होगा, वहां का एड्रेस दे देना। और चाहे तो एड्रेस प्रूफ जो है वो आप अपने जो मालिक हैं उनसे बनवा सकते हैं, आप चाहे कोई एग्रीमेंट लगा सकते हैं, अभी से बनवा के रख सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर बहुत सारी बच्चों को दिक्कत आई थी, तो आप चाहें तो ये वाला काम कर सकते हैं इसके अंदर। या एक जैसे अपन कहते हैं कि प्रॉपर एफिडेविट जो होता है कोर्ट से, वो बन जाएगा कि आप अभी यहाँ पे रह रहे हैं, ये सब चीज वो आपको लगाना चाहिए, वो ठीक होता है। बाद में बच्चे पूछ रहे होते हैं क्या करना है, तो वो प्रेजेंट एड्रेस के अंदर आप लगाओगे ना, तो क्या होगा कि प्रेजेंट एड्रेस जहां है उसके उस स्टेट और उसके आसपास के स्टेट भी आपको चुनने को मिल जाएंगे। दिक्कत ये नहीं होगी कि आपको वो स्टेट मिला ही नहीं जहां आपको एग्जाम देना है, ये इससे फायदा होता है और कोई रीजन नहीं है प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस लिखने का, तो ये आप जरूर लिख लें। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए 50 to 300 KB के बीच। सारे कैंडिडेट जो है उनको रिक्वायर्ड है कि अपलोड एड्रेस प्रूफ को, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस को जो प्रूफ है वो लगाए ही लगाए, वो आधार कार्ड हो सकता है, वो वहां की जो भी ऑथेंटिक बिल्स वगैरह जो भी हो वो जरूर लगाना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा भाई। ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये लास्ट ईयर था, हो सकता है इसमें अगर इस बार चेंज करते हैं नहीं करते हैं। द एड्रेस प्रूफ में इंक्लूड आधार, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है, वो पासपोर्ट हो सकता है, वोटर आईडी, इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, इफ एप्लीकेबल। तो ये सारी चीजें आपको बोल दी गई थी। अब देखिए फोटो कैसी होनी चाहिए, हमने बताया, ये भी हमने ब्रोशर से लिया है। मैं फिर बोल रहा हूं हमने खुद ने कुछ डिजाइन नहीं किया, क्योंकि कई बार खुद डिजाइन करने के चक्कर में जो लोग होते हैं वो गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ऑथेंटिक चैनल है, सारी चीजें ऑथेंटिक ही मिलेगी, प्रूफ है तो मिलेगा, नहीं तो हम फालतू बात नहीं करना चाहते हैं। ये एनटीए नीट के 2023 के ब्रोशर में है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पे 80%, देखो पूरे फोटो का 80% एरिया जो है वो फेस होना चाहिए, ये ध्यान रखें आप, 80% फेस नजर आना चाहिए, जिसमें कान विजिबल हो। कुल मिला के इसका मतलब ये नहीं कि कान विजिबल का मतलब आप ऐसे हाथ लगा लें, हमको पीके नहीं बनना है। तो क्या करना है आपको कि विजिबल मतलब प्रॉपर विजिबल, हो सकता है किसी के कान बहुत पास पास हो, तो मतलब ये है कि हाँ थोड़ा बहुत हिस्सा तो दिख रहा है ना, ये मतलब है इसका। तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि देखो किसी ने साइड पोज लगा दिया, अब ऐसे में एक ही कान विजिबल है दूसरा नहीं है, इसका ये मतलब होता है। कई बार बच्चे समझ नहीं पाते, वहां पे लिखा हुआ है कि दोनों ईयर्स विजिबल होने चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके बिल्कुल ईयर्स विजिबल हो, मतलब थोड़ा भी विजिबल है। अब अगर कोई भी इतना भी टेढ़ा हो रखा है, यूं है, यानी फोटो बिल्कुल सामने से नहीं ली गई है, ऐसे ली गई है, तो क्या होगा, एक कान नहीं दिखेगा, इसका ये मतलब होता है। फिर यहां पे लिखा हुआ है फोटो के नीचे कैंडिडेट नेम
और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ। कई बार बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लगा देते हैं, आपकी जन्म का दिनांक जो है 2005 है 2004 है वो लिख देते हैं यहाँ पे। वो नहीं करना है भाई, यहाँ पे किस दिन आपने फोटो ली है। तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आप जनवरी में फोटो ले सकते हैं, अभी टाइम है, 6 महीने पुरानी तक कोई दिक्कत नहीं होती है। रिसेंट का मतलब ये है आप आराम से बनवा लीजिए। किसी ने 10 जनवरी को, किसी ने 20 जनवरी को फोटो क्लिक करवाइए, तो यहां पर लिखा जाएगा नाम और नीचे लिखा जाएगा वो 10 जनवरी या 20 जनवरी 2024, तो वो डेट आ जाएगी जिस दिन आपने ली है। इससे ये पता चल जाता है कितनी रिसेंट फोटो है। ठीक है, ये रहेगा। ऐसे ही ये कितने में, 10 to 200 kp और जेपीजी फॉर्मेट में। ऐसे ही ये पोस्ट कार्ड फोटो, दो तरह की साइज मांगते हैं। पोस्ट कार्ड फोटो को आपको साथ में भी अटैच करके लेके जाना होता है अपने एडमिट कार्ड में, इसलिए बनवानी है और इसका प्रिंट भी निकलवा लेना है आपको। इसकी सॉफ्ट कॉपी को भी अपने पास में जो भैया होते हैं जिनसे आप फोटो खिंचवाने जाते हैं, फोटोग्राफर, उनको कह देना कि इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपको मेल कर दे जिससे आपके पास रहे। तो ये पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है। इवन आप खुद भी इसे पासपोर्ट को पोस्ट कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी तरीका होता है सॉफ्टवेयर से, वो भी हम बता देंगे आपको टाइमली। ठीक है, कैंडिडेट नेम, वापस डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, यही इसी तरह से 10 to 200 kb जेपीजी में। साइज बड़ा होता है, अभी हमने बताया था किस किस साइज की क्या क्या होती है वो सब आगे। ये देखिए जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आपको यहां पर एनटीए नीट क्या कहता है कि 10 जो आपके फिंगर्स और थंब है सबके सबको ऐसे आपको लगाना है, ये वे होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द वे। यानी एक कागज लेना है आपको A4 साइज, उसको ऐसे रखना है और उसको क्या करना है आपको, आपके सभी उंगलियां और अंगूठों के अंदर आपको पहले जैसे इंक आप डिप करते हैं, इंक पे लगा लेना है। वो इंक क्या होती है, जैसे आप इंक पैड वगैरह की बात करते हैं उस पे लगाएं प्रॉपर। कई बार लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, ब्लैक ब्लैक नहीं, ब्लू कलर की जो आपको होनी है तो यूज करिए। उसके बाद में क्या करिए, उसको ऐसे लगा दीजिए, ऐसे लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही आप इसे ऐसे अटैच कर देंगे, अब उस कागज को आप स्कैन कर सकते हैं, उसकी इमेज ले सकते हैं। वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 10 to 200 kb, ध्यान रखिए सभी चीजें। ठीक है, इस तरह का मतलब इतना इतना पार्ट आपका विजिबल होना चाहिए, ये कहने का मतलब इतना इतना लगभग होना चाहिए। हालांकि ऊपर ऊपर का भी रहेगा चलेगा, बट ऐसा नहीं कि नजर नहीं आ रहा है, प्रॉपर विजिबल हो। ऐसे ही साइन 4 to 30 kb का जेपीजी में आपको साइन करना होता है। ये सब चीजें यहाँ पे अपलोड होती है। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की बात करें तो भाई कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या क्या, सबसे पहले हमको जो नजर आ रहा है वो है जनरल ईडब्ल्यूएस। जनरल ईडब्ल्यूएस का ऐसा एक सर्टिफिकेट बनता है जो यहां पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ, अब यहां पर लिखा होगा राजस्थान की गवर्नमेंट तो राजस्थान लिखा होगा, दिल्ली की दिल्ली लिखा होगा, यूपी की उत्तर प्रदेश लिखा होगा, यहां तो उनका गवर्नमेंट का नाम लिखा होगा, लेकिन पूरे इस जगह पे लिखा होता है। और ये जो है ये पॉइंट्स इनको ध्यान रख लीजिए। अगर आपके सर्टिफिकेट में, मैं फिर बोल रहा हूं, कई बार ऐसा होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है लेकिन स्टेट का अलग फॉर्मेट में बनता है, सेंट्रल का अलग। आपको सेंट्रल फॉर्मेट में चाहिए, यानी क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए उसमें, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव नहीं होना चाहिए। ऊपर लिखा है कि ये नहीं हूं आपके पास, ठीक है, डज नॉट ओन, नहीं होना चाहिए। क्या क्या, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड एंड अबव, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर एंड अबव इन द एरिया। ठीक है, ये चीज यहां पर लिखी हुई है। तो अगर ये है 2023-24 इस बार दिया था, तो इस बार 24-25 देंगे फाइनेंशियल ईयर, जो कि बाद में कई बार कंट्रोवर्सी हुई थी, लोगों ने, बच्चों ने पूछा था कैसे पॉसिबल है। मतलब लास्ट ईयर वाला अपने पास में अभी बना हुआ होना चाहिए। डेट में अब बता दूंगा नेक्स्ट वाले में कि डेट वाइज कैसे रखा था इन्होंने, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इससे कंफ्यूज हो जाता है बच्चे। तो देखो ये सब चीजें अगर आपके सर्टिफिकेट में है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में, तो आपका ईडब्ल्यूएस सेंट्रल सर्टिफिकेट है। अगर इनमें से कोई भी लाइन डिफरेंट है, पहचानने का तरीका है, इनमें से कोई लाइन डिफरेंट है, तो आपको क्या करना चाहिए, जाकर के ऑफिस में बात करिए कि ये स्टेट सर्टिफिकेट नहीं, हमको सेंट्रल भी चाहिए। स्टेट वाला स्टेट में लगा लेना और सेंट्रल वाला आपको लगाना होता है एनटीए नीट में और ऑल इंडिया काउंसलिंग में। ध्यान रखना, स्टेट वाला लगा दोगे तो ठीक है, एक बार तो एक्सेप्ट कर लेंगे एनटीए, कोई इतने अच्छे से फॉर्म्स को देखता नहीं, इतने इजीली रिजेक्ट नहीं होते हैं फॉर्म्स। लेकिन जब आप बाद में काउंसलिंग करेंगे उस समय ऑल इंडिया काउंसलिंग में रिजेक्ट कर देंगे अगर स्टेट वाला फॉर्म, स्टेट वाला आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या ओबीसी सर्टिफिकेट है, ऑल इंडिया का नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें फिर ऐसा करके आपके नीचे साइन वगैरह यहां पर रहेंगे। ठीक है, प्रॉपर। और दूसरा पॉइंट ये लिखा होता है कि आप जो है किसी दूसरे रिजर्व कैटेगरी से नहीं है। ठीक है, सील ऑफ ऑफिसर लिखा रहता है, डेजिग्नेशन यहाँ पे लिखी होती है। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखा है तो पॉइंट्स है सारे कि क्या फैमिली का टर्म है, यहाँ पे ये सारी चीज लिखी हुई है। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है,
बनवा लेना है। अब नीट ने एक और चीज दी होती है, एनटीए ने, हो सकता है कोई बच्चा उसके पास उस समय सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन वो उस कैटेगरी में आता है, कोई ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, उस कैटेगरी में आता है लेकिन अभी उसके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या करे, तो उसके लिए ये फॉर्म दिया होता है, आपको उसमें भी घबराना नहीं है। ये फॉर्म क्या कहता है, ये कह रहा है कि अभी हमारे पास में ये सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है लेकिन हम बना लेंगे, अगर हम इसको नहीं बना पाए तो हमको बाद में काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाए, लेकिन हम इसको रिजल्ट से पहले बना लेंगे। तो ये आप ध्यान रखें, ऐसा था, बनाने को दिया है, फोटोग्राफ लगी रहती है, नेम एड्रेस लिखा रहता है, आपका एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट हो जाता है इस फॉर्म में, पहले एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है रजिस्ट्रेशन में, फिर आपको बाकी के स्टेप्स करने होते हैं। तो जैसे ये जनरेट होगा आप यहाँ लिख लेंगे, एक कागज में लिख के इसको प्रिंट आउट करवा के यहाँ लिखते और इसको फिर से आप अपलोड कर देंगे, मोबाइल नंबर ईमेल दे देंगे। यहाँ पे लिखा है अंडरस्टैंड दैट एज पर द न्यू गाइडलाइन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड GOI, I am required to submit a general EWS certificate issued on or after 1 अप्रैल 2022, यानी 23 के फॉर्म में ये कहा गया था 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए आपके पास। यानी इस बार क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चले तो कहेंगे 1 अप्रैल 2023 के बाद का, क्योंकि अभी तो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी तो मार्च 31 तक चल रहा है ये ईयर। तो इनका कहने का मतलब है 1 अप्रैल जो इस बार आने के चांसेस हैं, 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ अगर आपके पास में ईडब्ल्यूएस है सर्टिफिकेट सेंट्रल का इसी फॉर्मेट में, तो आप वैलिड नहीं है तो आप ऐसा बनवा लो और आपको चाहिए इसके बाद का बना हुआ, यानी यहां 22 है तो अभी 23 हो जाएगा, ये आप ध्यान रखें। और आगे लिखा हुआ है कि मुझे पता है कि ये सर्टिफिकेट अगर मैं नहीं बनवा पाया टाइमली तो मुझे बाहर कर दिया जाए, सारी बातें यहां पे लिख दी गई है और आप इसको लिख करके आगे अपलोड कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली दिस इज फॉर ओबीसी। अब देखिए ये ओबीसी एनसीएल है, पहली चीज मैं बता दूं, वो बच्चे, क्योंकि क्लियर कट लिखा होता है ये फॉर्म के अंदर, अगर आप ओबीसी में आते हैं लेकिन क्रीमी लेयर में आते हैं, क्रीमी लेयर, तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप जनरल भर दें, कोई दिक्कत नहीं, जनरल भर दें। दूसरे वो बच्चे होते हैं जो ओबीसी में तो आते हैं लेकिन उनकी ओबीसी जो है वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, स्टेट में तो ओबीसी है, सेंट्रल में वो सेंट्रल लिस्ट में उनका नाम नहीं है। आप गूगल पे जाएं, सेंट्रल लिस्ट चेक करें ओबीसी की, आपको पता चल जाएगा क्या आपकी कास्ट ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में आती है नहीं, तो आपको पता चल जाता है। अब ऐसा कोई बच्चा है जो ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, वहां पर यह भी लिखा होता है अगर सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो भी आपको जनरल भरना चाहिए, और जब स्टेट काउंसलिंग करवाते हो उस समय आप ओबीसी का स्टेट में भर दीजिए। लेकिन इस बात के साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं कि इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ किया, ये तो बोल देते हैं ये लोग, सही बात है, लेकिन आगे हमने कुछ काउंसलिंग में ऐसा देखा है कि वहां बाय डिफॉल्ट जो काउंसलिंग का सॉफ्टवेयर है, किसी स्टेट की काउंसलिंग का सॉफ्टवेयर है, वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, नीट में जो आपकी भरी हुई चीजें उनको ले लेता है। अब ऐसे में किसी बच्चे ने लिखा जनरल, तो वो जनरल को ही ले लेता है, बाद में चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो ऐसे कुछ स्टेट जो है ना वो बच्चों को फंसा देते हैं। अब यह बच्चे की गलती नहीं है, अगर उसने सेंट्रल लिस्ट में नाम ही नहीं है और उसने ओबीसी भर दिया तो ऑल इंडिया काउंसलिंग नहीं करवा पाएगा वो, उस समय उसको फिर ओबीसी एनसीएल चाहिए जबकि वो नहीं है ओबीसी। ये चीजों में थोड़ा सा दिक्कत आती है और ये इस तरह के फॉर्मेट में होना चाहिए जहां पे यहां लिखा रहे, देखो आपको पहचानना है, कैसे पहचानोगे कि ओबीसी का आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट का है या सेंट्रल, तो ऊपर तो यहां पर आपके स्टेट का नाम लिखा होगा, लेकिन ये लाइन लिखी होगी सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लास एनसीएल अप्लाइज फॉर एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या सेंट्रल जॉब्स के लिए चाहिए, ये लिखा होगा यहां पे, तब आप मानोगे कि ये सेंट्रल का है, नहीं तो स्टेट का है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी पूरी ये पढ़ लें, इस तरह से इस वे में लिखा होता है, ये सब चीजें होती है और ऊपर सेंट्रल की चीज लिखी होती है। पूछ लें आपके वहां पे कि ये स्टेट का है सेंट्रल का, आपको स्टेट वाला नहीं, स्टेट वाला स्टेट काउंसलिंग में चाहिए, सेंट्रल वाला नीट के लिए और ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए चाहिए। अब यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे लिखा है कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते, ठीक है। तो अगर आप क्रीमी में आते हैं आप जनरल से भरिए फॉर्म, सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और जो जो इसमें होना चाहिए कि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो, उसमें एग्रीकल्चर वगैरह को काउंट नहीं करते हैं, जो भी पॉइंट्स आते हैं उनको आप आराम से चेक करिए और उसके अकॉर्डिंग आपको बनवाना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आप साइन करवा सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर से करवा सकते हैं, या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो नीचे लिखी रहती है यहाँ पे क्या क्या हो सकती हैं। तो आप इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका डिप्टी कमिश्नर हो सकता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हो सकता है, डिप्टी कलेक्ट्रेट हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट क्लास जो आपका सुपरिंटेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है, या मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, या फिर तालुका मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका
अगर हम बात करें असिस्टेंट कमिश्नर हो सकते हैं वो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो तो चीफ रजिस्ट्रार वगैरह की बात यहाँ पर मेनली नहीं आती है। एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की बात आती है, ठीक है। चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो सकता है, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो सकता है, प्रेसिडेंट्री मजिस्ट्रेट या फिर इन्हीं के जैसे जो ऑफिसर है रेवेन्यू ऑफिसर वो कर सकते हैं, उनके रैंक के कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। सब डिविजनल ऑफिसर कर सकते हैं। तो ये सब इन पे साइन कर सकते हैं। कौन कौन साइन कर सकता है आपको ध्यान से रखना है, लिख रखी है चीज़ें। मैंने कहा हम ये ब्रोशर जो है ये हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, यानी कि उसका मेंबर बन जाइए और ज्वाइन करके रखिए, जिससे हम ये भी भेज देंगे तो आप देख सकते हैं प्रॉपर कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमने कहा है, किस किस के साइन होते हैं, सब आप देख पाएंगे एक्चुअली, इसलिए हमने कहा ये चीज़। तो हम आपको वहाँ पे भेज देंगे ये ठीक है। इसके बाद में जिसके पास में ओबीसी का नहीं है वो भी ऐसे ही ये डाल सकता था, मतलब ये ऑप्शन देता है कि आप उस समय आपके पास ओबीसी का नहीं है, बाद में बन जाएगा। आपने प्रोसेस में लगा दिया है तो आप क्या करें, आप ऐसा भर करके डिक्लेरेशन फॉर्म डाल दीजिए। तो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा है इन्होंने कहा था 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच। इस बार क्या कहेंगे, इस बार कहेंगे 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में बना हुआ होना चाहिए, ये कहते हैं। इसके बीच का नहीं है तो आप या तो बाद में बनवा लीजिए, ठीक है, या अभी से पहले से बनवा के रखिए। देखिए इसके बीच का है तो अच्छी बात है, आपको ये कहा जा रहा है। बाद में फिर क्या होता है, कई बार इश्यू आते हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 अभी तो चल रहा है ना, फटाफट से बनवा दो। अगर अभी तक आपके पास में नहीं है तो बनाने को डाल दो, इसलिए वीडियो आपके काम का है, बना के रख दो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये चीज़ें लिखी हुई है, वरना आपको ये भरना है और इसमें भी आपको ये कहा जा रहा है कि इसके बीच में होना चाहिए, नहीं होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। देखो क्लियर कट लिखा है, ये काम नहीं करना है, ठीक है। ये प्रॉपर साइन वाइन होकर के वापस लग जाता है। इसमें जो साइन होते हैं वो आपके पेरेंट्स के होते हैं, ठीक है, फादर मदर इनमें से किसी के साइन करने, आपके खुद के साइन होने, क्योंकि डिक्लेरेशन है ये कि हमारे पास अभी नहीं, हम बाद में कर देंगे। ये आपका SC ST। अब पिछली बार क्या किया था, गलती कर दी थी एक, ये कह दिया था कि भाई SC ST का भी इससे इसके बीच में होना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। SC ST का जनरली जो सर्टिफिकेट बनता है सेंट्रल का वो एक बार ही बनता है। तो बाद में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल करके क्लियर कर दिया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, डेट वेट का आपका कभी कभी बना हुआ है, चलेगा। इवन दो स्टेट काउंसलिंग स्टेट के जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी बच्चों ने अपलोड किए थे, उनको भी मान लिया था, लेकिन आपके पास फिर भी सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपके काम आता है, इसलिए बनवा लीजिए, ठीक है ना। एक बार बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, चलेगा, आपको रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनको रिन्यू करवाने की जरूरत होती है, जो डेट हमने कही उसके बीच की होने की जरूरत है, बट SC ST के सर्टिफिकेट्स को रिन्यू करवाने की जरूरत ही नहीं होती है, एक बार बनता है, इसलिए कभी कंफ्यूज मत होइए। ये फॉर्मेट है SC ST कैंडिडेट्स के लिए, जो सेंट्रल सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट है। तो आप ये सर्टिफिकेट इस तरह से बनाएंगे, प्रॉपर यहां पर फॉर्मेट लिखा हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए, इसमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। पूरा पूरा आपको बनाया हुआ है, पूरी पूरी चीजें हैं, सारी चीजें हैं, तो हम इसे प्रॉपर तरीके से करेंगे। यहां पर भी हमने जो चीज़ आपको पहले मिली थी वही सब है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, वही सारी चीज़ें जो अभी हमने कहा था, रेवेन्यू ऑफिसर, वही सब चीज़ें, तो वो इन्हें साइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा आपको बनवा लेना है, सील होनी चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। कई जगह पे कंप्यूटराइज बनते हैं आजकल, तो वो चलेगा, अगर हाथ से बनते हैं वैसा भी चलेगा, लेकिन आपके पास होना चाहिए प्रॉपर। तो अभी से बनवा लीजिए सेंट्रल सर्टिफिकेट। फिर से बच्चों को टाइम दिया था, SC ST का कोई बच्चा है लेकिन उसके पास में नहीं है उस समय, तो वो ऐसा एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर के रख सकता है और उसमें बता देगा, ठीक है, कि ये ऐसा ऐसा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई थी। इसके बाद में ये उन बच्चों के लिए जो डिसेबिलिटी में आते हैं, जिनका PWD में आता है, तो वो ये सब भरिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, फोटोग्राफ वगैरह सारी चीज़, ठीक है। और इस तरह का उनका होना चाहिए, डिसेबिलिटी डिटेल्स उनकी लिखी होनी चाहिए, किस तरह की टाइप है, ये सब चीज़ें, और ये सब करके, और एलिजिबल हैं ये सब वहाँ पे होता है, साइन वगैरह होता है, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन के, ऑर्थोपेडिक्स के, न्यूरोलॉजी के, इस तरह के साइन होते हैं प्रॉपर। तो ये उस समय आपको जब बोला जाएगा तब आपको करना होता है, ठीक है। ये आजकल इस तरह से ऑल इंडिया कोटा के लिए करवाया जाता है, स्टेट कोटा के लिए स्टेट वाला चलेगा, बट ऑल इंडिया के लिए ऑल इंडिया का ही चलता है। कई जगह पे स्टेट में भी यही वाला मांगते हैं, तो ये आपको तब बनवाना है जब NTA कहेगा। फिलहाल आपके पास में जो है आपका जहाँ का भी बना हुआ है वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जिसके पास में अंडरटेकिंग लेनी है स्क्राइबर के लिए, यानी कोई ऐसा पर्सन है जो डिसेबल है और वो चाहता है कि वो लिख नहीं पाएगा, उनको साथ में कोई चाहिए, तो वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इनको आपको पहले से भरना पड़ेगा कि आपको स्क्राइब चाहिए, ठीक है, क्लेम करना पड़ेगा, ये सब आपको लगाना पड़ता है, पहले से बताना पड़ता है कि हमको एक स्क्राइब चाहिए।
ठीक है, एडिशनल टाइम भी मिलता है और स्क्राइब आपके साथ बैठे होते हैं, वो सॉल्व कर रहे हैं, आप बताते जा रहे हो, वो लिख रहे होते हैं, ऐसा। सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो 50 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे ये ऐसा बनवाना पड़ता है, ठीक है, ऐसा बनवाना पड़ता है और ये प्रॉपर साइन करके रखवाने पड़ते हैं। तो एफिडेविट तो ऑब्वियस सी बात है कोर्ट से बनेगा, 50 रुपीज के स्टैम्प पे बनता है। सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो कुछ जगह पे बेनिफिट मिलता है, कुछ स्टेट्स में, सब जगह पे नहीं मिलता इसका बेनिफिट, लेकिन फिर भी एनटीए ने कहा है और आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन या माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। अगर कोई माइनॉरिटी में आता है तो सेल्फ डिक्लेयर करे कि हम माइनॉरिटी में आते हैं, जिससे उनको अगर कोई पर्टिकुलर कहीं पर किसी कॉलेज में माइनॉरिटी की सीट है जो कि मेनली प्राइवेट डीम्ड में ज़्यादा होता है, तो वहाँ उनको उसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। गवर्नमेंट में भी कुछ कुछ जगह पे जहाँ पर है माइनॉरिटी की सीट्स का जहाँ बेनिफिट मिलता है वहाँ पर आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा सेल्फ डिक्लेरेशन, खुद से बोल रहे हो आप कि हम इसमें हैं, ठीक है। इसके बाद में हम कहेंगे कि ये एम्बेसी सर्टिफिकेट जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जो कि ओसीआई वगैरह में आते हैं, तो उनके लिए आपको लिखना पड़ेगा, इस तरह से बनवाना है, पासपोर्ट नंबर वगैरह सब लिखा होता है, नहीं प्रॉपर चीज़ें सारी की सारी होनी चाहिए, कुछ मिस नहीं हो। और लास्ट में लिखा है कि आपको एनआरआई कोटे में चाहिए, ये सब चीज़ लिख करके आपको अपलोड करना होता है। फिर हम बात करते हैं स्कैन कॉपी, ये सारी चीज़ बता रखा है इसने। डॉक्यूमेंट प्रूफ ओसीआई कैंडिडेट्स के लिए क्या चाहिए, तो वो सब यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट हो या स्कैन कॉपी हो फर्स्ट एंड लास्ट पेज पासपोर्ट्स की, ठीक है, ये सब चीज़ों में से कोई भी चीज़, एनी अदर डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है और वो ये बता रहा है कि आप ओसीआई हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो जो था वो इस पे था कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीट के होते हैं, हमने पूरी चीज़ें आपको डिस्क्राइब की और ये ऑथेंटिक है क्योंकि ये लास्ट ईयर के ब्रोशर में से ली गई है। आपको कोई भी इश्यू होता है अभी फिलहाल आप चीज़ों को रख सकते हैं और नीट 2024 का जब ब्रोशर आए तो हम उसमें से मैच कर लेंगे। अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो वो अदरवाइज जो आपके पास रेडी रहेगा आप भर सकते हैं, तो टाइम मिल जाता है। हम बार बार बताते हैं जो नंबर दिख रहा है 72300533, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करिए। आपको अगर हमारी पेड काउंसलिंग लेनी है लिख लीजिए नीट यूजी पेड काउंसलिंग, हम आपको पूरा ब्रोशर भेज देंगे जो अभी से स्टार्ट होकर के लास्ट राउंड तक इवन दिसंबर तक चलेगी, 1 साल तक, बहुत मिनिमम चार्जेस में। मैंने देखा है काउंसलिंग में जो इंडिया में कई सारे काउंसलर अलग अलग जगह ऑफिस बना के बैठे हैं, 1, 1.5, 2, 3 लाख रुपए तक, 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। हमारा मिनिमम चार्ज 7,500 से मैक्सिमम 15,000 चल रहा है अभी बस, जिसमें 15,000 में गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, अब्रॉड एडमिशन, सबका उसी के अंदर चार्ज है। इतने कम चार्ज में हम काम कर रहे हैं। अगर हमसे जुड़ना है नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप कर दीजिए नीट पेड काउंसलिंग और हम आपको ब्रोशर भेज देंगे। आप चाहें हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, अभी डिस्काउंट प्राइस जो मैंने आपको बताया वो चल रहा है, अदरवाइज 2x हो जाएगी फीस, तो आप लेट ना करें। जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आप जुड़ जाइए, ये ब्रोशर के पॉइंट्स और कई जो भी नोटिफिकेशंस हैं वहाँ भी हम बच्चों को इन्फॉर्म करते रहते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। तो इंस्टाग्राम है उससे आप जुड़ के रहिए, तो चीज़ें आपको वहाँ पर प्रॉपरली मिलती रहती हैं बार बार। लेकिन जो भी आपका जो पेड काउंसलिंग में बच्चे होते हैं उनको बेनिफिट ये मिल जाता है कि अभी से लास्ट राउंड तक उनको सारी हेल्प मिल जाती है, उनको हर तरह के फॉर्म्स, नोटिफिकेशन जो भी आ रहे हैं अदर देन नीट भी, उनके बारे में पता रहता है। उनकी हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग और उनके लिए प्रेफरेंस लिस्ट बनती है जो कि उनका स्कोर, उनका रैंक, उनकी चॉइस, उनको कौन से स्टेट में जाना है क्या है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करके हम पूरी बनाते हैं, उस बच्चे को उसकी प्रेफरेंस लिस्ट देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिनिमम कॉस्ट में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं जो इंडिया में सबसे कम है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.collegekaka.com, उसको विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी प्लान है, सीधा परचेज कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपके जो कमेंट्स होंगे, जो क्वेरीज होंगी, उन पे हम आने वाले वीडियोस बनाएंगे। जो भी ऐसे आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, हम उस पर जरूर आपका वीडियो बनाएंगे क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू।